पीटी पास करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पढ़ने वाले लड़के का रिजल्ट हुआ है और बहुत पढ़ने वाले लड़के का रिजल्ट नहीं भी हुआ है। लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने जिस तरह की बाजी मारी है, जो अब ये प्रमाणित कर रहा है कि अब चारदीवारी से बच्चियां बाहर निकल के देश सेवा, राज सेवा, समाज सेवा के लिए आगे आ रही हैं। निश्चित रूप से अगर लगे रहेंगे बिना किसी तनाव के तो निश्चित रूप से मेंस भी पास करेंगे। स्वामी विवेकानंद के आदर्श वाक्य को याद रखिए, उठो, जागो और चलते रहो जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। बिहार दरोगा का पीटी का आज रिजल्ट आ चुका है। कितना लोगों का रिजल्ट इसमें हुआ है और कितना लोगों नहीं हुआ है जो नाराज हैं बच्चे कि मेरा रिजल्ट होना है इसमें लेकिन नहीं हो पाया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं और इनसे जुड़ेंगे। सर, आज दरोगा का पीटी का रिजल्ट आ चुका है, तो इस बार का रिजल्ट कैसा रहा? देखिए, इस बार का रिजल्ट की सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन वायरल होने की बात नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन उठपटांग पूछे जाने का बात हो रहा था, जिसके कारण बस लोगों में तरह तरह की संशय थी। लोग सोच रहे थे कि कुछ, लेकिन मैंने 60 से 62 कटअप बताया था, 61.5 कटअप गया है। तो पढ़ने वाले लड़के का रिजल्ट हुआ है और बहुत पढ़ने वाले लड़के का रिजल्ट नहीं भी हुआ है। तो जो पढ़ने वाले लड़के का रिजल्ट हुआ है, जाहिर सी बात है उन्होंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इत्यादि का अध्ययन किया था और कर रहे हैं। और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वे भी बहुत तेज लड़के थे, लेकिन वो क्वेश्चन देख के घबरा गए तो इसलिए वो अपना पेशेंस खो दिए, इसलिए उनका रिजल्ट नहीं हुआ। उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रास्ता में पत्थर मिलता है, ठेस भी लगता है, चलते रहना उनका काम है। और ये 47,900 जो रिजल्ट निकला है, उस तमाम बच्चियों और बच्चों को मेरा कोटि मुबारकबाद है। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने जिस तरह की बाजी मारी है, जो अब ये प्रमाणित कर रहा है कि अब चारदीवारी से बच्चियां बाहर निकल के देश सेवा, राज सेवा, समाज सेवा के लिए आगे आ रही हैं। इसके लिए निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार भी धन्यवाद के पात्र हैं कि 35% बच्चों को उन्होंने आरक्षण दिया है। तो अच्छा रिजल्ट है, लेकिन हाँ, आयोग से मेरी यह विनती है कि आपने पहले कहा था कि आप देंगे, आंसर शीट जारी करेंगे, आपने नहीं दिया, तो अब कम से कम आंसर शीट दे दीजिए और जो आरटीआई जो लड़के मांगे तो उसका तुरंत जवाब दे दीजिए, क्योंकि लड़के के मन में जो संशय है कि मेरा कटअप से ज़्यादा था, नहीं हुआ, तो उनको संतुष्टि मिल जाए। सर, हमने जब दरोगा का एग्ज़ाम हुआ तो उस टाइम जब कुछ अभ्यर्थियों से जब परीक्षा दे रहे थे उनसे बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। सर देखिए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है इसलिए कि ट्रेंड से अलग क्वेश्चन था, आउट ऑफ ट्रेंड क्वेश्चन था, आउट ऑफ ट्रेंड क्वेश्चन था और निश्चित रूप से आउट ऑफ ट्रेंड क्वेश्चन था। वही परिणाम है कि 61.5 कटअप गया। अगर सिलेबस के अनुसार रहता तो लड़के इतने पढ़े हुए हैं कि 75-80 कटअप चला जाता। ये आउट ऑफ सिलेबस या कहिए कि आउट ऑफ ट्रेंड के कारण ही 61.5 गया। और मैं बोल भी रहा था कि 60 से 62 कटअप नहीं जाएगा। मेरा बात चरितार्थ हुआ और यह भी चरितार्थ हुआ कि वर्दी बोले तो गुरु रहमान वाली बात चरितार्थ है। आओ, मैं तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अदम्य यदि गुरुकुल तुम्हारे साथ था, अदम्य यदि गुरुकुल तुम्हारे साथ है, सारे शिक्षकगण तुम्हारे साथ थे, शिक्षकगण तुम्हारे साथ है, हमारे मुन्ना भाई तुम्हारे साथ थे, हमारे मुन्ना भाई तुम्हारे साथ है। आओ, हम निश्चित रूप से बहुत खुशकिस्मती आपकी कि ऑफलाइन हो गया है और अब आपको महाधमाका ऑफर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम उसी तरह से रगड़ के आपको पढ़ाएंगे और आपको वर्दी दिलवाएंगे, यह वादा है। मुन्ना भाई ने तो सारा का सारा सेट भी कर दिया कि अब किस तरह से टेस्ट होगा, कैसे टेस्ट करना है, क्या करना है। सारे शिक्षक बैठ के, चाहे हमारे अग्रज हों, शशि कुमार सिंह शशांक हों, राजकुमार सिंह हों, कुणाल दोनों कुणाल हों, सुजीत मैथमेटिक्स के हों, सुबोध कुमार मिश्रा हों, अमरजीत झा हों, जितने भी शिक्षक हैं वो सारे शिक्षकों ने साथ मुन्ना भाई ने एक मीटिंग करके बता दी कि किस तरह से ज़्यादा बच्चों को क्वालिफाई कराया जा सके, यानी कि रिजल्ट लिया जा सके। सर, प्री का एग्जाम हो गया है और मेंस का बच्चों किस तरह से तैयारी करें? सर, कुछ मेंस के लिए कुछ मत करें। मेंस के लिए जितना ये लोग पढ़े वो तो पढ़े ही हैं। अब ये लोग एनसीईआरटी पढ़ें। प्राचीन भारत में रामशरण शर्मा, मध्यकालीन भारत में सतीश चंद्रा, आधुनिक भारत में बिपिन चंद्रा, ज्योग्राफी में 7 से 12 एनसीईआरटी और महेश बर्णवाल, इकोनॉमिक्स में प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक नया वाला जो बजट के बाद आया हो, जिसमें सारा बिहार से भी संबंधित हो, उसको भी देखें और बिहार की अच्छी किताब पढ़ें। और साथ ही साथ आपको पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत को पढ़ लें और साइंस में फिर 9th 10th 11 का एनसीईआरटी और 9th 10th का भारतीय भवन का किताब पढ़ें। प्रतियोगिता दर्पण यद्यपि करंट नहीं है तो उस तरह का जिस तरह क्वेश्चन पूछा गया वो भी नहीं था, तो करंट पूछ भी सकता है, जैसा कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर पूछा था। तो अब प्रतियोगिता दर्पण या कोई भी उस तरह की मैगजीन हो जो ऑथेंटिक मैगजीन हो,
लॉलीपॉप और चिटिया बम नहीं हो, उसको रगड़ के पढ़ें, मेहनत करें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें और अवांछित तत्वों से बचकर रहें, दलालों से सावधान रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल। मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे, पीटी पास करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसके बाद निश्चित रूप से अगर लगे रहेंगे बिना किसी तनाव के तो निश्चित रूप से मेंस भी पास करेंगे और 2 घंटा फील्ड में जरूर दें। और मैथ रीजनिंग चूंकि बहुत ही डिसाइडिंग हो जाता है, तो मैथ रीजनिंग के लिए भी सुजीत और राकेश 2 टीचर को हमने लाया है, ताकि बच्चों के पास, बच्चा के पास पैसा है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पढ़ ले, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए। सर अब जो दरोगा में प्री में जिसका रिजल्ट नहीं हुआ उनको क्या उनको कहें निराशजनक? नहीं, बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम भैया IPS बनने चले थे, बन गए टीचर। IPS बनते तो कोई SP मेरा पैर नहीं छूता, लेकिन जब टीचर बन गए तो SPO पैर छूता है। तो काहे का ईश्वर फिक्स किए भाई कि तुमको कहाँ जाना है, और एक अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम। सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी बहुत सारा बाकी है। लड़खड़ाइए मत, घबराइए मत, गिरिए मत, टूटिए मत, जो चलता रहता है। स्वामी विवेकानंद के आदर्श वाक्य को याद रखिए, उठो, जागो और चलते रहो जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। जैसा कि आपने गुरु रहमान सर का सुना, उन्होंने कहा कि जो बच्चे अगर इनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो डरे नहीं, खड़ा हो और लगे रहें।